दर्शकों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। अगर आपकी शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, विवाह में कई सारी बाधाएं आ रही हैं, आपकी जो उम्र है वह शादी की उम्र से कई ज्यादा होती जा रही है, 32 साल, 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है, और अभी तक अगर विवाह के योग्य नहीं बने हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो जाए। माता पिता हैं, उन्होंने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, लेकिन अभी तक अगर आपको कोई भी फल नहीं मिला है, माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि जिस घर में बच्चों की शादी सही समय पर नहीं होती है, तो बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन उससे कई ज्यादा परेशान उनके माता पिता हो जाते हैं। तो ऐसे में शीघ्र विवाह के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए अगर हम इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ अगर करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो निश्चित रूप से शादी में जो भी अड़चन आ रही होती हैं वो दूर हो जाती है और जल्दी से जल्दी मंगलमय विवाह के योग बन जाते हैं। क्योंकि जो शादी में अड़चन आती है वो कई कारणों से आती है। हो सकता है कि आपके ऊपर पितृदोष हो, आपके जो पूर्वज है वो नाराज हो, जिसके कारण शादी में बाधाएं आ रही हैं, या फिर नजर दोष भी हो सकता है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध दिया हो। जब कोई शादी का लग्न बांध देता है तो शादी में अड़चनें आती है। फिर आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप उपाय नहीं करेंगे, उसका तोड़ नहीं निकालेंगे, तो शादी हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एक सरल सा उपाय बताया जाएगा। इसको अगर आप करते हैं तो आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं वह बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। उपाय बहुत ही सरल है। इसको माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं, और अगर बच्चे चाहते हैं तो वह भी अपने विवाह के लिए कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लड़के हों या लड़कियां, दोनों को किस तरीके से उपाय करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको आधा अधूरा नॉलेज मिलती है, और जो आधा ज्ञान होता है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये सभी जानते हैं। जैसे कि अगर हम उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसमें थोड़ी सी भी गलती कर लेते हैं तो हमारे जो कार्य होते हैं वो नहीं बनते हैं। तो आप बाद में ये कहने लगते हैं कि उपाय ही बेकार है, ये काम नहीं करता। इसीलिए आपसे यही कहना चाहूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिए, उसके बाद ही आप उपाय करिए, जिससे कि आपको पूर्ण लाभ हो और 100% आपको जो उपाय है वो कारगर हो सके। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो उपाय को करना कैसे है, इसके लिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी और कपूर। तो सबसे पहले आप 1 गिलास पानी और कपूर ले लेना। दर्शकों, यह जो उपाय है बहुत ही आसान उपाय है। इसको करने के लिए आपको किसी पूजा घर या किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी देवी देवता के आगे बैठ के आपको नहीं करना है। ये जो उपाय है उस ईश्वर की देन है, उस ईश्वर का खुद ब खुद अपने आप में ये एक आशीर्वाद है। प्रिय दर्शकों, जल जो है वो आप सभी जानते हैं कि देवता है हमारी, तो आपको अलग से ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल देवता ही आपके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, यानी कि विशेष तौर से बेटे बेटियों के विवाह की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। तो क्या करना होगा, किसी भी दिन कर लीजिए इस उपाय को। कोई भी दिन आपका मन करता हो उसी दिन इस उपाय को कर लीजिए। आपको चमत्कार 24 घंटे में देखने को मिलेगी। यह उपाय कोई भी कर सकता है, यानी कि माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए, और बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको लेनी होंगी 2 कपूर की टिकियां। 2 कपूर की टिकियां ले लेंगे, और चाहिए 1 गिलास पानी। बस इतनी ही चीजें आपको लेनी है। और यह जो उपाय है आपको करना होगा रात में, यानी जिस दिन भी आप शुरू करें उस दिन आपको दिन भर में कुछ भी नहीं करना। आप अपने काम धंधे में लगे रहिए, और रात में आपको 1 गिलास पानी चाहिए और 2 कपूर की टिकियां चाहिए। पर यहां मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मान लीजिए बच्चे अगर कहीं बाहर रहता हो, अपना कोई करियर बना रहे हो या बाहर काम कर रहे हो, तो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। उनको भी करना आसान है, तो उनको भी कर लेना चाहिए अपने खुद की इस परेशानी को दूर करने के लिए।
क्योंकि यह समस्या कोई छोटी नहीं है। जब लगातार शादी में विलंब चल रही होती है तो इससे पूरी जिंदगी प्रभावित होती है आपकी। तो ये जो उपाय आप करोगे, इससे आपके लिए यानी कि कुल मिला के शादी विवाह का दरवाजा आपके लिए तुरंत खुल जाएगा, जो कि अब तक बंद पड़ा है। चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो गई हो, आप एक बार करके जरूर देखना, 100% आपकी इच्छा पूरी होगी। तो जैसे ही रात हो जाए, बच्चे हो तो वह अपने कमरे में 1 गिलास पानी ले जाएं। 1 गिलास पानी कोई भी धातु का गिलास हो, कांच का हो, चाहे कोई भी हो, 1 गिलास पानी ले जाना और 2 कपूर की टिकिया ले जाना है, ठीक है। और यह दोनों चीजें ले जाकर आपके सिरहाने की तरफ ये 1 गिलास पानी रखना है। और अगर माता पिता इस उपाय को कर रहे हों और अगर बच्चे घर में हों, तब तो मां को देखिए, इस 1 गिलास पानी को बच्चे के सिरहाने ही रखना चाहिए। मां इस 1 गिलास पानी को बच्चे के सिरहाने रख दें और 2 कपूर की टिकिया में से 1 कपूर की टिकिया इस गिलास पानी में डाल दें और 1 कपूर की टिकिया बच्चे के तकिए के नीचे रख दें। बस इतना ही काम करना है। और मान लीजिए बच्चे पास में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, तो फिर आप अपने मन में बच्चों की शीघ्र विवाह की मनोकामना को सोचते हुए आप जल देवता से नमस्कार करके उनसे अपनी मन की जो इच्छा है उसे पूरी करने के लिए कहते हुए 1 गिलास पानी अपने बच्चे के नाम का संकल्प लेते हुए अपने सिरहाने रख लें। फिर 1 कपूर की टिकिया उसमें डाल लें जैसे मैंने बताया है, और 1 कपूर की टिकिया आप अपने तकिया के नीचे रख लें। कंफ्यूज नहीं होना है, मां भी इसको अपने तकिया के नीचे रख सकती है और रखने के बाद आप सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। और जैसे ही आप उठते हैं, यह जो 1 कपूर की टिकिया वाला जल है, जो गिलास जल है जिसमें कपूर की टिकिया आपने डाली है, तो आप जिस कमरे में भी इसे रखा है, मान लीजिए बच्चे अगर खुद कर रहे हों तो खुद के कमरे से, और अगर मां ने अपने कमरे में रखा हो तो अपने कमरे से उसको उठाए और अपने ही कमरे से इसकी शुरुआत करें छिड़काव करने की। बच्चे के कमरे से उठाए हैं तो बच्चे के कमरे से छिड़काव शुरू कर दें। बच्चे खुद हो तो वह अपने कमरे से छिड़काव शुरू कर लें और पूरे छिड़काव करते हुए घर में लास्ट में जल लाकर आपको मेन गेट पर डालना है। यह कपूर वाला जल जो है, इसे आपको मेन गेट पर डालना है। तो इससे आप समझ रहे हैं यह क्या हो रहा है। ये बच्चों के जितने भी विवाह दोष है, ग्रह दोष है, नेगेटिविटी है, घर में मंगल कार्य नहीं होने की बातें हैं, ये सारी उस कमरे से, बच्चे के रिहायशी कमरे से लेकर या मां के रिहायशी कमरे से लेकर मेन गेट तक आकर बाहर जा रही है। नेगेटिविटी को बाहर करने के लिए लास्ट में घर का जो मेन गेट है उस पर आप इस जल का छिड़काव कर दें और जो तकिए के नीचे आपने टिकिया रखी है उसे आप मेन गेट पर लाके किसी मिट्टी के बर्तन में, दीपक में या किसी भी चीज में, कोई प्लेट हो उसमें लाके बस चुपचाप बिना कुछ कहे सुने उस टिकिया को जला दीजिए मेन गेट पर लाके। प्रिय दर्शकों, आप इस उपाय को रोजाना 5 दिन तक करें, 5 दिन लगातार करेंगे। अगर कोई बीच में कहीं कोई चला जाता है किसी अर्जेंट काम की वजह से तो घर का दूसरा मेंबर भी कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों की विवाह की कामना को लेकर इस उपाय को करना तुरंत, और तुरंत आपको पहले दिन ही 24 घंटे के बाद आपको शुभ संदेश मिलेंगे, रिश्ता आएगा। जिस रिश्ते की बात चल रही है वो खुद चल के आपसे रिश्ता पक्की करने की बात करेंगे। आप 5 दिन इस जल देवता का और कपूर का उपाय करके देखें, आपको इसके रिजल्ट 24 घंटे के अंदर दिखेंगे। 5 दिन में तो चमत्कार दिखेगा ही दिखेगा। घर की और बच्चों के परिवार की सारी अशुभ अमंगल, सब नेगेटिविटी एकदम से हमेशा के लिए चली जाएगी घर से बाहर। आप देखेंगे घर में मंगल कार्य होंगे, घर में खुशियां आएंगी, शुभ कार्य होंगे और नवरात्रि तक में सगाई पक्की समझो। तो दर्शकों, आज जो भी उपाय मैंने बताए हैं इनको जरूर से करना। आज लाखों लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, आपको भी निश्चित ही मिलेगा। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई समाधान के साथ एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।